नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। आज मैं आपसे जो कल हमारा HSSC डी ग्रुप का पोर्टल खुला है उसी के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। संक्षेप में देखो, जो भी हमारा पोर्टल खुला है उसमें आपको 6 पॉइंट फॉलो करने हैं। जल्दबाजी ना करें। अभी हमारे पास 6 तारीख 12 बजे तक का समय है, तो 1-2 घंटे इसका अध्ययन, चिंतन, मनन करें। ठीक है, उसके बाद फिर इसको भरने जाएं। 6 पॉइंट क्या है? सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। पहला जो काम है, चॉइस फिल करनी है, यस और नो, और निसंदेह वो हमें यस ही करनी है। उसके बाद आपका लिंक ओपन होगा, आईडी मांगेंगे। आईडी में आप रजिस्ट्रेशन भरेंगे। रजिस्ट्रेशन भरने के बाद आईडी लॉगिन जो है वो ओपन होगी। उसके बाद में पासवर्ड भरा जाएगा, और पासवर्ड भरने के बाद में फिर क्या होगा कि डी ग्रुप के लिए आपसे पूछा जाएगा यस या नो। वहां भी हमें यस करना है। ये मैंने लिख इसलिए दिया कि जल्दी जल्दी बताने से कई बच्चे जैसे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने ये लिख दिया। आप देख सकते हो, ये 6 पॉइंट है। जब आईडी लॉगिन ओपन होती है तो वहां पासवर्ड भरे जाते हैं। ठीक है, पासवर्ड भरने के बाद डी ग्रुप के लिए आपसे यस या नो पूछा जाएगा। आप सभी बच्चे यस करेंगे। उसके बाद जो छठा पॉइंट है वो आपके सामने डिपार्टमेंट लिस्ट आएगी। यहां एक बात बताता हूं कि 5 मार्क्स का 5 नंबर का यहां कोई कॉलम नहीं है। 5 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो तो 6 तारीख को डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि जब डिपार्टमेंट की लिस्ट आए, जब आपके पास डिपार्टमेंट की लिस्ट आती है तो उसमें 2 प्रकार के डिपार्टमेंट है। देखो, ये जो प्रेफरेंस भरनी है ये डिपार्टमेंट प्रेफरेंस भरनी है, ये पोस्ट प्रेफरेंस नहीं है। इसके ऊपर भी मैं 2 मिनट चर्चा करूंगा। फिलहाल तो मैं आपको बताता हूं, जो डिपार्टमेंट प्रेफरेंस है, जो डिपार्टमेंट की प्राथमिकताएं हैं वो 2 प्रकार की है। एक तो है वो कॉमन कैडर की, ठीक है, कॉमन कैडर, और दूसरी जो है वो है एक तो कॉरपोरेशन या फिर बोर्ड, यानी कि या तो निगम या फिर बोर्ड की। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपका क्लियर यही करता हूं कि जो इन्होंने 14,000 पोस्ट मेंशन कर रखी हैं, अभी चल रहा था लगातार कि पद बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। फिलहाल इन्होंने जो पोर्टल खोला उसमें 14,000 ही मेंशन है, तो जिसमें कॉमन कैडर की आपके पास 11,000 वैकेंसियां हैं और बाकी की 3,000 है निगम और बोर्ड की। अब आपको भरना कौन सा डिपार्टमेंट, जो आपका डिपार्टमेंट है, प्रेफरेंस है, वो आपको क्या शो करनी है, आपको क्या भरना है, इसी पर मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं कि बोर्ड या निगम तो तब भरे जाते हैं जो लोकेशन के अनुसार। भाई आप थोड़ा सा 1 घंटे के लिए अपने साथियों से पता करो या फिर गूगल पे सर्च मारो कहाँ कौन से निगम में, कौन से बोर्ड में आपके घर के नजदीक, आपके डिस्ट्रिक्ट के नजदीक पड़ता है। ठीक है, ये तो तब करना। बाकी ये जो कॉमन कैडर में है ये मैंने आपको कल बताया था, एक वीडियो बना के बताया था। इसमें बहुत सारे आते हैं, सारे फील्ड मैन आते हैं, एनिमल अटेंडेंट आते हैं, लैब अटेंडेंट आते हैं, उसके बाद में ये जो बेलदार आते हैं एग्रीकल्चर में, PWD में, ठीक है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में। तो इस तरह के ये सारे, ये एक कॉमन कैडर है और 21 ये है। टोटल इनको आपको 22 भरने हैं। ठीक है, तो ये तो तभी भरना जब आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग भरो आप। अब भाई इसमें प्रमोशन जल्दी है, इसमें प्रमोशन जल्दी है, यहां काम कम है, यहां काम जाता है, तो ये तो मैंने है ना 5 जो बेस्ट जो प्राथमिकताएं थी वो मैंने आपको कल एक वीडियो में भेजा था। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा 1 घंटा अध्ययन, चिंतन और मनन करके ये भरने हैं, फिलअप करने हैं। ये तो लोकेशन के अकॉर्डिंग भरना है आपको। और ये जो है कॉमन जो कैडर है, इसमें पोस्ट भी अच्छी है, और ये इसकी मैंने आपको वीडियो बनाई थी, और एक कल सुबह एक वीडियो और बनाऊंगा कि कितने नंबर वाले कौन से पद पर, कौन से डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, बाकी आज आपको भरना है कॉमन कैडर का ही ऑप्शन भरना है। अब मैं बात करता हूं कि ये जो फॉर्मेलिटी है यह क्या वास्तव में सही है। ये फॉर्मेलिटी जो अब फिलहाल जो ये पोर्टल के माध्यम से हो रही है, ये तो आज से 3 दिन पहले जो पोर्टल निकला था वहां भी हो सकती थी। ठीक है, अब देखो, कल 4 तारीख को 1 बजे नोटिस आया है। 4 तारीख को 1 बजे, इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों?
4 बजे नोटिस आया है, 1 बजे ये लिंक आया है, उसके बाद में 6 तारीख को 12 बजे तक हम इसको भर सकते हैं। और हो क्या रहा है कि पोर्टल ही नहीं खुल रहा। हर बच्चों की यही समस्या है कि पोर्टल नहीं खुल रहा। इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों? देखो, कोई चीज हम केवल बैठक करके, मीटिंग करके, मंत्रणा करके, बातें करके ही किसी चीज को हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। हमें क्या करना चाहिए कि पहले उस पर होमवर्क होना चाहिए। होमवर्क के बाद जब कोई चीज इंप्लीमेंट होती है वो स्थायी होती है। अब देखो 61-62 कैटेगरियां हैं, हर कैटेगरी में विरोधाभास है, कंट्रोवर्सी है, हर पे केस चल रहे हैं। साथी बता रहे हैं कि अभी आगे सीईटी आने वाला है, कौन से पद के लिए आएगा। ये पहले वाला सीईटी को तो 4 साल भरवाए इन्होंने। 4 साल भरवाने के बाद नतीजा क्या निकला? वही डाक के 3 पात। तो मुझे ये लगता है, देखो जहां तक, अब देखो 4,28,000 पहले पास थे, ठीक है। अब इन्होंने आनन फानन में 53,000 और पास हो गए। चूंकि 53,000 जो 38 और 47 वाले हैं, 38 मार्क्स वाले या जनरल में 47 वाले पास हो गए। तो इन 53,000 में जो SC ST है या फिजिकल हैंडीकैप्ड है या स्पोर्ट्स कोटा से है, तो उसके लिए तो चलो एक्स सर्विसमैन, उनके लिए तो कुछ बच्चों को फायदा हो सकता है। अदरवाइज तो बाकी बच्चों का तो कोई सिलेक्शन होना ही नहीं है, ठीक है। जब 4,28 का ही सिलेक्शन नहीं है तो 53,000 इनमें से मान लो 40,000 बच्चे ऐसे हैं जो 38-47 वाले जनरल में पास है, तो उनका क्या औचित्य है? उनका भरने से क्या फायदा है इसका? और चलो भर भी दिया, तो ये बताओ जो 4,81,000 बच्चे जब फॉर्म अप्लाई, ये पोर्टल भरेंगे, तो ये पोर्टल तो बंद रहेगा, कैसे खुलेगा? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये केवल जो आज का माहौल है उसको शांत करने का एक कदम है। हालांकि हमें तो ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, क्योंकि हमने तैयारी की है, पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है, हमने इतने सालों को व्यर्थ किया है। कितने कीमती जो साल हैं हमारे, उनको हमने ऐसे जाया कर दिया, व्यर्थ कर दिया, ठीक है। तो हमें ये चीज भरनी है। आपको बड़े सावधानी से ये 6 पॉइंट फॉलो करके और ये पोर्टल भरना है। और अब देखो 6 मार्च को होता क्या है, 56-57। अब देखो 56-57 जो ग्रुप है, ये बच्चे क्या हो गए कि अब ये सारे बच्चे अगर डी ग्रुप का रिजल्ट इन्होंने जल्दी निकाल दिया तो ये सारे बच्चे उसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये उन डी ग्रुप के बच्चों पर चोट है जिन्होंने मेहनत की है, ठीक है, जो आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि आशा के सहारे हम जीवन जीते हैं। अब जब 56-57 का मामला, ये 6 तारीख डेट बढ़े तो भी 56-57 वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और रिजल्ट आए उस दिन तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका सिलेक्शन तो डी ग्रुप में हो चुका है। यदि डी ग्रुप का रिजल्ट पहले आता है तो अब जब उनका रिजल्ट आएगा वो सीट वैकेंट होंगी, फिर अगला सीट आ जाएगा। तो ये सिर्फ ओनली घुमाना है, ये एक चक्रव्यूह चला रखा है। तो इसमें मुझे तो यही लगता है कि डी ग्रुप का रिजल्ट तो बाद में ही आना है। ये पोर्टल को खोल दिया उससे पहले, जबकि बात ये हुई थी कि जब जो डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे, ठीक है, केवल उन बच्चों से ही ये पोर्टल भरवाया जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, होता क्या है, जैसी भी खबर होगी, जैसा भी मनन होगा, चिंतन होगा, अध्ययन होगा, मैं आपके समक्ष आता रहूंगा। धन्यवाद। और जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है ना, एक बार ये फिर नोट कर लो, 829559 और 4682, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी साथी मुझसे यहाँ वार्ता कर सकते हैं।